हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ओरकला इंडिया लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आईपीओ 29 अक्टूबर ओपन हो रहा है आज के दिन। 31 अक्टूबर क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। ₹1 का फेस वैल्यू, 695 टू 730 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 20 शेयर्स की लॉट साइज, फुल्ली ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस आईपीओ है। 1667.5 करोड़ का इशू साइज, 2.28 लाख करोड़ शेयर्स का इशू किया जा रहा है। 69 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट, बुक बिल्ड आईपीओ, बीएसई एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट 3 नवंबर का रखा गया। 4 नवंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 6 नवंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 20 शेयर्स मिलेंगे, 14.6 थाउजेंड रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.04 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.93 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 69 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.07 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें प्रोमोटर का, तो कंपनी के प्रोमोटर ओकला आशा, ओकला एशिया होल्डिंग्स एएस एंड ओकला एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 90% का, पोस्ट इशू 75% होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑफर दिया गया क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15%, रिटेल 35% का ऑफर दी गई है। अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, मतलब कह सकते हैं निगेटिव पॉइंट निकल के आ रहा है कि जीएमपी लगातार गिरावट आ रही है। 24 अक्टूबर का जीएमपी है 145 का, जो कि ओपन हुआ था। उसके बाद कंसिस्टेंटली जीएमपी डिक्रीज कर रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कंसिस्टेंटली डे बाय डे जीएमपी डिक्रीज कर रहा है। और अभी कल का जीएमपी अपडेट किया गया, 87 रुपीज का जीएमपी देखने को मिल रहा है, विच मीन्स कंपनी 11.9% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 817 रुपीज का और एस्टिमेटेड प्रॉफिट 1740 रुपीज के अराउंड मिल सकता है। अब बिजनेस की बात करते हैं, तो कंपनी का जो बिजनेस है 1996 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक इंडियन फूड कंपनी है। गाइस जिसके प्रोडक्ट्स के बारे में आपने सुना होगा, एमटीआर फूड्स आपने सुना ही होगा, या फिर आपने कभी ना कभी तो आपने खाया भी होगा, जो कि और साथ में ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स और रसोई मैजिक, ये 3 तरह का इंडियन आइकॉनिक इंडियन हेरिटेज ब्रांड्स का कलेक्शन है, जो कि कंपनी डाइवर्स रेंज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, जो कि ब्रेकफास्ट से लेकर लंच एंड डिनर, स्नैक्स और बेवरेज एंड डेजर्ट्स, सभी तरह की मतलब कि फूड प्रोडक्ट्स का कंपनी ऑफर करता है। एमटीआर फूड्स में इंस्टेंट मिक्सेस, रेडी टू ईट मील्स, मसालास, ब्रेकफास्ट मिक्सेस, स्नैक्स एंड बेवरेज जैसे स्पाइसेस, आरटीई फूड्स, वर्मिसेली एटसेट्रा वगैरह प्रोडक्ट्स आते हैं। और ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स में स्पाइसेस एंड कन्वीनियंस फूड्स आते हैं। कंपनी जो है पूरे इंडिया में कस्टमर्स को सर्व कर रहा है। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है कोर मार्केट, जो कि कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये 4 स्टेट है जहां जो कि इसका कोर मार्केट है, जिसमें प्रेजेंस इसका स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। प्लस एक प्रोडक्ट्स को लगभग 42 कंट्रीज में, जैसे जीसीसी कंट्रीज हो गया, यूएसए, कनाडा में भी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। और 30 जून के अकॉर्डिंग 400 प्रोडक्ट्स इसके कैटेगरीज में है, और 25 फिस्कल के अकॉर्डिंग 2.3 मिलियन यूनिट्स जो है एवरेज डेली, मतलब कि ऑन एवरेज एवरी डे सेल करता है। और कंपनी जो है गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से इंडिया में, और साथ में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से भी कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करता है इंडिया में, और यूएई में, थाईलैंड और मलेशिया में है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। और 31 मार्च के अकॉर्डिंग खुद का 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है इंडिया में। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है 1.82 लाख टन पर एनम का टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है, 834 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 1888 सब डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, जो कि 28 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में फैला हुआ है, इसका एक्सपैंड किया हुआ है। अब बात करते हैं जो ओवरऑल देखिए कंपनी का जो है ना, ये इंगेज है मल्टी कैटेगरी इंडियन फूड का मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में मतलब कि इंक्लूड है। और ये वन ऑफ द टॉप 4 कंपनीज है, जो कि अगर हम बात करें इसी कैटेगरीज में रेवेन्यू के टर्म्स में अगर देखा जाए तो। वैसे स्टॉक एक्सचेंज में सिंगल कंपनी लिस्टेड है, हाँ वैसे तो बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है फूड सेक्टर में, लेकिन जो सेम बिजनेस जो करता है ना, सेम ये इसी को सेम जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है वो टाटा कंज्यूमर को प्रोडक्ट्स, जो कि इसके कॉम्पिटिटर है। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा इस कैसे उसका कंपेयर कर मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब देखिए फाइनेंशियल एसेट्स में भी रिसेंट में देखा जाए 3158 करोड़ का
नेट वर्थ 1931 करोड़ का, रिजर्व है 2523 करोड़ का। एक अच्छी पॉइंट ये है कि कंपनी पर डेट बिल्कुल नहीं है, 2.3 करोड़ का डेट है जो कि कभी भी पे कर सकती है इस कंपनी। अब यहाँ रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करते हैं। 23 में 2201.4 करोड़ का रेवेन्यू, 339 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 2388 करोड़ का रेवेन्यू, 226 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 2455 करोड़ का रेवेन्यू, 255.7 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल टॉप लाइन तो कंपनी का इंक्रीज कर रहा है, नो डाउट, लेकिन जो बॉटम लाइन है 24 में डाउनफॉल देखने को रहा है, बहुत बुरी तरह से गिरावट है। हाँ, वापस से फिर तो 25 में इंक्रीज किया, लगभग अगर हम बात करें तो जो इंक्रीज किया है ना, लगभग 13% के अराउंड इंक्रीज किया 25 में। अब यहाँ पे कंपनी ओकला पैरेंटेज जो कि कंपनी एंजॉय कर रहा है, सभी फ्रंट्स में अगर देखा जाए तो ऑन टाइम जो कंपनी प्रोवाइड करता है। और ये कंपनी जो है ना, ये मेजर ब्रांड्स है एमटीआर और ईस्टर्न का, और लायन मार्केट शेयर, बहुत बड़ी मार्केट शेयर है इंडिया में। लेकिन यहाँ पे बॉटम लाइन 24 में डाउनफॉल देखने को मिला, रिड्यूस किया। अब अगर हम बात करते हैं रेशियोज का, तो कंपनी का रेशियो अगर देखिएगा तो ROCE लगभग 32.7%, RONW 13.8% का, PAT EBITDA मार्जिन 10.7 16.6%, PB और P रेशियो 5.439 टाइम का। मार्केट कैप होगा 10,000 करोड़ का अराउंड मार्केट कैप होगा। अब बात करते हैं इस कंपनी के शॉर्ट को लेकर, तो स्ट्रेंथ अगर देखिएगा तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो है इंडिया में एमटीआर फूड्स, ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स और अदर फूड ब्रांड्स के साथ, और नॉर्वे बेस्ड ओकला एएससी के द्वारा बैक्ड किया गया, जो कि ग्लोबल कंज्यूमर गुड्स कॉन्ग्लोमरेट है सॉलिड फाइनेंशियल्स के साथ, जो कि इनके द्वारा बैक्ड किया गया है कंपनी को। डाइवर्स प्रोडक्ट कैटेगरीज है जिसमें इंक्लूडेड रेडी टू ईट मसालास, कॉन्डिमेंट्स, जो कि स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ। R&D खुद का एस्टैब्लिश कर चुका है। सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज है जो कि कंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी को इंश्योर करता है, लेकिन वीकनेस भी है, जैसे हाई कंपटीशन है एफएमसीजी से मेजर से, जैसे आईटीसी, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। कंपटीशन तो हाई है, लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं टाटा कंज्यूमर्स में कंपेयर करूंगा। हैवी रिलायंस है फूड सेगमेंट में, जो कि इसके डाइवर्सिफिकेशन को लिमिट कर सकता है अदर हाई मार्जिन एफएमसीजी कैटेगरीज में, अगर लकी डाइवर्स करती है तो। प्लस कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशन हो सकता है जैसे स्पाइसेस, ऑयल एंड ग्रेन्स का, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट कर सकता है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी है, जैसे पैकेज्ड फूड मार्केट जो है इंडिया में लगातार ग्रो कर रहा है। अर्बनाइजेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस जिस तरह से ड्राइव कर रहा है, इसके द्वारा जो ड्राइव कर रहा है, इसके कारण जो ग्रो कर रही है। पोटेंशियल एक्सपेंशन कर रही है हेल्थ ओरिएंटेड एंड प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स में। क्रॉस ब्रांड सिनर्जीज है एमटीआर और ईस्टर्न के बीच में, जो कि वाइडर रीच है, ऑपरेशनल एंड एफिशिएंसीज भी जो इसके लिए जो क्रॉस ब्रांड सिनर्जीज करती है। थ्रेड भी है, जैसे रॉ मटेरियल और लॉजिस्टिक्स का जो कॉस्ट है वोलेटाइल होता है, और इसके कॉस्ट के कारण मार्जिन प्रेशर कर सकती है। कंज्यूमर प्रेफरेंस, हेल्थ अवेयरनेस ट्रेंड्स में चेंजेस लगातार होता है, जिसमें कांस्टेंट इनोवेशंस की रिक्वायरमेंट होगा। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी है, पैरेंट कंपनी का जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्सपोजर है, इसके कारण जो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क हो सकती है। अब देखिए मेजॉरिटी रेवेन्यू जो जनरेट करता है ना कंपनी, मेजॉरिटी रेवेन्यू है जनरल ट्रेड से 77.1% का मेजॉरिटी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। उसके बाद मॉडर्न ट्रेड से 14.3% का, और ई कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स से 8.6% का, जो कि फर्स्ट क्वार्टर का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको दिखा देता हूँ, कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप यहाँ देख सकते हैं। प्रोडक्ट्स ये सभी तरह की कंपनी के प्रोडक्ट्स आप यहाँ देख सकते हैं। और अगर हम बात करें आगे अगर देखा जाए तो कंपनी का यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो के बीच में कि मैं आपको इसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करूंगा। देखिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जिससे इसका टोटल, वैसे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के सामने ये कंपनी छोटी, बहुत छोटी कंपनी है, और टाटा लेगेसी का वो लेके चल रही है टाटा कंज्यूमर, लेकिन फिर भी इस कंपनी इसके कॉम्पिटिटर अगर देखा जाए तो इसके कॉम्पिटिटर है। और ओवरऑल इस कंपनी अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। जीएमपी 87 रुपीज की, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि जीएमपी कंसिस्टेंटली डिक्रीज कर रही है, और 12% के अराउंड लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्टिव है गाइस यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेनली कंपनी जो है ना फीस एंड कमीशन जो है सो पे करना चाहता है बुक रनिंग लीड मैनेजर्स को, जिसमें इंक्लूड है एनी अंडर राइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज और सेलिंग कमीशन। और कंपनी ऑफर के लिए एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग एक्सपेंस करना चाहता है, फी पेएबल करना चाहता है, कमीशन प्रोसेसिंग का फी है, एससीबी, एससीएसबी, स्पॉन्सर बैंक वगैरह। मतलब कि ऑब्जेक्टिव है ऑफर फॉर सेल मेनली। फंड जो है ना कंपनी के पास 1 रुपया नहीं जाएगा, बल्कि इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे। कंपनी के फंड्स जो भी कंपनी फंड रेज कर रहा है इन्वेस्टर के पास जाएगा। बाकी गाइस देखिए कंपनी ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, तो आप इसमें फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा।
ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है गाइस, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर ही लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।